शुक्रिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने सवाल सही पूछा मुझसे कि आप लोगों ने क्या किया। एक साल होने को है, लेकिन जब ये इलेक्शन यहाँ हमारे रियासत ने यहाँ इलेक्शन डीडीसीज के यहाँ पहली बार हुए, जब उन्होंने यहाँ कंसेप्ट लाया डीडीसी का, तो उन्होंने जब ये बताया कि 3 टियर पंचायत को हम कितना मतलब ये करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जब हम आज 8 महीने से हमें देख रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान के यहाँ हमारे वजीर आज़म है जनाब नरेंद्र मोदी जी, ये सिर्फ उसके खोखले दावे थे और कुछ नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ उसको क्या बोलते हैं, मैं क्या आपको बोलूँगा हमें क्या यहाँ रखा है। जब हमें कोई किसी काम के लिए एक डीसी श्रीनगर के पास या किसी ऑफिसर के पास जाना होता है, हमें वहाँ 2 घंटे दरवाजे पे वेट करना पड़ता है। हम थोड़ी हमें लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, लोगों ने हमें वोट दिया, उनको हमसे बहुत सारे उम्मीदें थी। लेकिन आप ये खुद देखो कि ब्यूरोक्रेसी कैसा रोल हमारे साथ कर रही है कि वो हमें अंदर आने नहीं देते, इसीलिए कि वो अपना रोल बनाना चाहती है। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को, पीएम साहब को कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये चीज़ें करनी थी तो आपने इलेक्शन क्यों करवाया। मैग्डमाइजेशन तो ये तो चलता रहता है, मैग्डमाइजेशन सिलसिला आपने देखा होगा कि बंद नहीं हुआ है। लेकिन जब हम रिप्रेजेंट इलेक्शन जीत के आए, हमने लोगों को बताया हाँ जी ये कोचा हम ठीक करेंगे, ये गली हम ठीक करेंगे, ये नाला हम ठीक करेंगे। लेकिन जब हमें पैसे वागुजार हुए ही नहीं, जब हमारी बात कोई सुनता ही नहीं, जब हम डीडीसी है ही नहीं, तो हम कौन सी डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ सब ये खोखले दावे है। जब तक ये जो हमारी हिंदुस्तान की सरकार है, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े बड़े दावे कर रहे थे इस बात को लेके कि यहाँ नया कश्मीर होगा, नया विकास होगा, लेकिन अब मुझे ये कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा ग्राउंड लेवल पे सिर्फ खोखले वादे, झूठ, इसके सिवा कुछ नहीं। बताओगे आप क्यों। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, इलेक्शन हुए, कैंपेन आपने देखी होगी, दावे आपने देखे होंगे। यहाँ बाहर के यूनियन मिनिस्टर्स कैंपेन चलाने आए बीजेपी के, उन्होंने क्या क्या बताया कि 3 टियर पंचायत को हम कितना मतलब ये करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इनको ये सिर्फ मैं आपको आपके माध्यम से अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, एलजी साहब को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ ये एक एनालिसिस के लिए इलेक्शन लड़ा था। उनको देखना था कि हम कश्मीरियों की रिएक्शन देखिए, लेकिन कश्मीरियों के दिल अभी जल रहे हैं। वो 3 साल से यहाँ मर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमें भी अपना कोई लोकल रिप्रेजेंट होना चाहिए जो हमारे मतलब मसले मसाइल सुने। लेकिन उन्होंने फिर डीडीसी इलेक्शन लड़ा, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन उनके दावों पे मतलब सिर्फ पानी फेरा गया और कुछ नहीं। मैं वही कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को तकलीफ दिया कि देखो परसों हमारे ऑफिस, जो हमारा डीडीसी ऑफिस हरवन में है, वहाँ 2 बार 2 मंत्री, एविएशन का मंत्री आया। अभी उसने वहाँ दावे किए कि मैं 2 एयरपोर्ट यहाँ नए दिलाऊंगा। जब हमारा अभी पुराना वाला एयरपोर्ट अभी अच्छी तरह से नहीं बना, तो हमें दूसरे या तीसरे एयरपोर्ट को क्या करना है। उसके बाद हमारा ये टूरिज्म का मंत्री जी आए वहाँ, तो उसने वहाँ बहुत सारे दावे किए, लेकिन ये दावे होते हैं, उनको सिर्फ पब्लिक गैदरिंग होनी चाहिए। वो दिखाना चाहते हैं बाहर कि कश्मीर के लोग हमारे साथ है। कश्मीर के लोग तब उनके साथ होते जब कश्मीर में कुछ हुआ होगा। आप देखिए कि बीजेपी की सरकार है अभी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वो कैसे कैसे बातें करते हैं, नए कश्मीर। आप देखो क्या नया कश्मीर है। अभी आप देखो, हाल ही में हमारे स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार ने बात की कि ये बात है कि एमबीबीएस जो करे हुए लड़के हैं, क्या है उनके पास, यूपी से लड़के आ रहे हैं यहाँ, कौन सी 15% की रिजर्वेशन नहीं रखी है हमें क्या रखा है यार। स्मार्ट सिटी की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है, वो म्यूनसिपलिटी का डोमेन। लेकिन म्यूनसिपलिटी में बहुत सारा पैसा है। जैसे कि हमारा काउंसिल बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया, रूरल एरियाज के लिए बनाया गया। रूरल एरियाज में मतलब मैं आपको अभी तक बोलूंगा कि 9 महीने हो गए, 9 महीनों में एक पैसा भी नहीं आया। लोग तरस रहे हैं पानी के नलके के लिए। देखिए इमरान भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो वो अल्ताफ साहब ने शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला के खिलाफ जो उसने बोला, पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जो ये दुनिया छोड़कर चला गया, अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, ये हक सिर्फ शेख महमूद अब्दुल्ला साहब ने ये दिया। डेमोक्रेसी हर एक चीज़ यहाँ उसी का देन है। आप मुझे बताएं, अल्ताफ साहब कल पीडीपी में थे, कल तक वो वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो आपने उसी बयान में सुना होगा, वो बोल रहा था महबूबा जी के बारे में। उसने बोला वो शेरनी है, वो पहले अपने बच्चों को खाती है। उसका जो स्टेटमेंट है, मैं आपको अभी बताऊंगा कि वो अभी सियासतदान नहीं है, वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस की तरह ही बयान देते। आगे अगर मैं आपको बताऊंगा कि हम एक हफ्ता, हमने ड्यूकाम साहब को भी चिट्ठी लिखी हुई है, हम 1 हफ्ता की मोहलत हमने उनको दी है। 1 हफ्ते के बाद हम एलजी के पास भी रिजाइन डालेंगे और ड्यूका हमारा रिजाइन हो, क्योंकि हम लोगों को धोखा नहीं दे सकते।
کیونکہ میں خود بھی ایک نوجوان ہوں. میں کیا نوجوانوں کو دھوکہ دوں؟ جو میرے ساتھ الیکشن میں چلے شانہ بشانہ انہوں نے میرا ساتھ دیا, میں ان کا ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکتا ہوں. میں کس چیز کا دعویٰ رکھ سکتا؟ ہم ریزائن کریں گے اور ہم لوگوں کے لیے ایز اے پولیٹیکل جیسے ہم سوشل ورکر کام کریں گے, جو میرے سے ہو سکے پرسنلی میں وہ کروں گا. کہنا چاہتا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جتنی بھی جلدی ہو. یہ لوگ اسی وقت سمجھیں گے کہ یہ اسی لیے الیکشن نہیں کروا رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہاں کی گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, اور جو ان کا مطلب موٹیو ہے الیکشن کو لے کے وہ خواب ان کا کبھی پورا نہیں ہوگا. دن بھر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجیے ہماری آفیشیل چینل کو, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف.